क्या लगता है कि अतीक जैसे अपराधी की हत्या सही गलत? अब भाई जो दूसरों की हत्या करी है तो खुद की होगी तो उसमें अफसोस वाली क्या बात है? जायज़ सी बात है। जी। जैसे राम ने रावण को मारा था, भाई उसने भी एक रावण को मार दिया, बात खत्म हो गई। इसी तौर पे मतलब आप मानते हैं कि ये हत्या नहीं वध है? नहीं, बदी है और क्या, हत्या थोड़ी है। भाई दूसरे घर का उसने कितने घर उजाड़ दिए, मेरी नज़र में कम से कम बता रहे हैं, गवर्नमेंट की बताती है 100-200 आदमियों का घर उजाड़ दिया उसने, बेघर कर दिया। जन कितनी माँ की कोखा उजाड़ दी, किसी का एक बेटा तो उसको मार दिया, 2 हैं तो उसके 2 मार दिए, परिवार का परिवार चला गया। भाई आज उसका परिवार नष्ट हो रहा है तो उसमें दुख की क्या बात है? अपराध करेगा वो भाई मिट्टी में तो मिलेगा ही, चाहे हिंदू सही या मोमडन सही, कोई भी सही, इससे कुछ नहीं, कोई भी सही। अपराध में जाति नहीं, अपराध की कोई जाति नहीं है। और जिस अपराधी को आज तक कोई खत्म नहीं कर पाया, हटा नहीं पाया रास्ते से, उसे एक आपके गांव के लड़के ने खत्म कर दिया। हाँ, हमारे गांव की लड़की, उसकी जब आवश्यकता रही कि उसको सब लोग ये तो महसूस करते हैं, कभी भी कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी शक्तिशाली हो, अगर वो गलत करता है तो उसका गलत ही अंत होता है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम योगेंद्र कुमार। क्या लगता है कि अतीक जैसे अपराधी की हत्या क्या लगता है सही गलत? अब भाई जो दूसरों की हत्या करी है तो खुद की होगी तो उसमें अफसोस वाली क्या बात है? जायज़ सी बात है। जी। सही लगा ये तो अच्छा। जैसे राम ने रावण को मारा था, भाई उसने भी एक रावण को मार दिया, बात खत्म हो गई। इसी तौर पे मतलब आप मानते हैं कि ये हत्या नहीं वध है? नहीं, बदी है और क्या, हत्या थोड़ी है। भाई ये तो होना ही था, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों होना था। बुरा का तो अंत है, बुरे का बुरा ही है। बोलते हैं बुरा ही अंत है तो है। तो लगता है कि करनी का फल उसने जैसा करोगे वैसा भरोगे, वो तो है। हम आप सभी जानते हैं भाई। जी। लेकिन कुछ लोग इसके बावजूद समर्थन कर रहे हैं कि नहीं साहब, मुसलमान देख करके मारा गया, या फिर आप इस तरह से नहीं मार सकते किसी को भी। पंडित जी थे, वो भी थे, तो उनको कोई विकास दुबे। विकास दुबे उनको मारा गया, कोई जातिवाद देख कर मारा गया था उनको। इससे पहले अभी आदित्य राणा को भी मारा। उसको मारा तो उसको कोई जातिवाद देख कर मारा गया? वो तो भाई कानून है, सबको है, जो सबके साथ हो रहा है उसके साथ हुआ है भाई। लेकिन ये कब पता चला आपको कि एक इस गांव के जो मौर्य है कि उस छोटे से लड़के ने, 28 साल के लड़के ने एक इतने बड़े माफिया को गोली सुना दिया? शनिवार को आंडवा, इतवार को 9 बजे करीब पुलिस आई यहाँ। पहले सुनी कि दतलान को वो बघेला का था कोई लड़का, फिर यहाँ पुलिस आई, फोटो वोटो दिखाया, सब बच्चों ने पहचान लिया, तब मालूम पड़ी कि ये यहाँ का लड़का है। 9 बजे करीब। आपने लास्ट टाइम कब देखा था उसको गाँव में? क्या करता था वो? गांव में 1 साल पहले आया हुआ था, उसके फ्रैक्चर था, हाथ में चोट लगी हुई थी, तो अपने पापा के साथ पड़ा कड़ा के बेचता था, काम कराता था वो। 1 आध महीने यहाँ पर रहा था, फिर उसके बाद नहीं देखा। तो आपने देखा उस तरह से, जिस हिसाब से बता रहे कि भाई गोलगप्पे बेचता था उसके पिताजी, या फिर उनके साथ में हाथ बटाता था, तो अचानक से इस तरह के माहौल में वो बच्चा बहुत सीधा लगता था, किसी से ना कोई मतलब आने अपने घर जाना, घर से ठेली भी जाना, ठेली से घर जाना, बस किसी से कुछ लेना देना नहीं। तो कहीं ऐसा लगता है कि मानसिक स्थिति उसकी खराब रही होगी शायद? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे उसके पिताजी बताते थे भाई, ये चाचा ताऊ हैं गाँव के, जैसे आया तो वो चाचा ताऊ उसके पैर छूना या नमस्ते करना, जो भी, वो सब ठीक ठाक करता था। ऐसी बस। उसके परिवार के लोग कैसे हैं? परिवार बहुत सब परिवार है, बाबा तो इतने सीधे हैं, आपसे बात ढंग से नहीं कर पाएंगे, और पिता भी उसके ज़्यादा वैसे नहीं है, बिल्कुल बहुत सीधे टाइप के हैं। माँ भी बहुत सीधी हैं, और एक छोटा भाई है और एक बहन है, वह छोटी। बस सब बढ़िया, सामान्य परिवार है। परिवार की स्थिति, आर्थिक स्थिति कैसी है? बस अपने रोज़ खाना और रोज़ कमाना, यही है। रोज ठेला लगाना भाई उनको तो, और रोज़ अपना धंधा करना और खाना पीना, वही है सब। मजदूरी से ही परिवार चलता है। मजदूर से ही पड़ता। और आप तो देखे आए घर कितना बढ़िया, वो तो बाबा ने पैसा दे दिया तो बन गया, तो नहीं झोंपड़ी पड़ी हुई थी पहले, झोंपड़ी पड़ी हुई थी। और क्या लगता है, जैसे जो योगी ने कहा था कि अपराधी कोई भी हो मिट्टी में मिलना चाहिए, मिट्टी में मिला देंगे? हाँ, तो वो तो सही कहा योगी जी ने, अपराध करेगा वो भाई मिट्टी में तो मिलेगा ही, चाहे हिंदू सही या मोमडन सही, कोई भी सही, इससे कुछ नहीं, कोई भी सही। अपराध में जाति नहीं? अपराध की कोई जाति नहीं है, अपराध करने वाले की कोई जाति नहीं है। अब आदमी अपने मजहब को मानता है, मेरा मजहब का था या मेरे मजहब का था, ये गलत है सब, बिल्कुल ठीक नहीं है भाई। जो अपराध करेगा, अपराध मजहब को नहीं देखता है। अगर उसके सामने अगर किसी की संपत्ति छीनी है तो उसको मारना पड़ेगा, चाहे मोमडन सही या हिंदू सही, कोई भी सही, XYZ कोई भी सही, वो उसको करना पड़ेगा। लेकिन अतीक की हत्या के बाद में, अशरफ की हत्या के बाद में, उसके जितने लोग हत्या की चर्चा करते हैं, कभी उस पर चर्चा क्यों नहीं करते कि उसने न जाने कितने लोगों की हत्या कराई, न जाने कितनी ज़मीनों पर कब्जा कराए, या न जाने कितने लोगों को मरवाया, या फिर बहन बेटी के साथ पता नहीं क्या क्या किया? कभी उस पहलू पर चर्चा क्यों नहीं? अब ये तो समाज से पूछा जाए, ऐसी बात, समाज या हो या नेता हो, राजनेता हो, कोई भी हो, वो तो उससे पूछना चाहिए भाई। अभी वो एडवोकेट मारे गए थे, तो इन्हीं ने मरवाए थे, उमेश पाल जी, और उनके परिवार से पूछो उन्हें कितना दुख हुआ होगा। राजू की हत्या की। हाँ, तो उन्हें, उसके परिवार के लिए कितना दुख हुआ होगा। अब भाई तुम ये मर गए तो इनके परिवार को दुख तो होगा ही, मगर ये तो ये जानते थे कि हमारे ने मारा तो हमारा मर गया, कोई बात नहीं है। लेकिन उस दुख के, लेकिन आज महसूस हो रहा है ना कि दुख क्या होता है। दुख
वही जब आप सामने वाले को मारोगे, सामने वाला किसी दिन मारेगा, तब एहसास होगा अपनी इज्जत बेइज्जती का आपको। आपने मुझे मारा भी और मैं सहन करके चला गया, मैं आपसे हल्का हूँ या छोटा हूँ, कुछ भी सही, और आपको जब कोई बराबर वाला मिल जाएगा, जब आपको मारेगा, तब उस दिन आपको एहसास होगा भाई क्या हाँ मेरी बेइज्जती हुई, इंसल्ट हुई, क्या हुआ या मरा या जो कुछ भी हुआ, वो आपको उस दिन महसूस होगा। आरोपी अरुण मौर्य ने चाहे कुछ भी किया, उसकी सज़ा कानून तय करेगा जो भी है, लेकिन आपको क्या लगता है कि एक 18 वर्ष की उम्र में इतने बड़े माफिया, जिसका एक खौफ पूरे प्रदेश में था, जिसके खिलाफ कोई केस नहीं लड़ता था, जज सुनवाई नहीं करते थे, आईपीएस जैसे अधिकारी, आईएएस अधिकारी कभी हाथ नहीं डालते थे, यहाँ तक कि सीएम भी कतराते थे, डरते थे। आपने कहावत सुनी होगी, जब वो कैसे कहते हैं, शेर की जब मौत आती है तो गांव की तरफ भागता है ना, गीदड़ की मौत आती है तो गांव की तरफ भागता है, ऐसे कुछ कहा पहले की कहावत है। वो कहावत सही है भाई, वो शेर था, किसी गीदड़ ने उसे मार दिया, अब और क्या हो सकता है उसमें। जिसके हाथ से मरना था, ये तो ऊपर वाले ने लिखा था, उसके हाथ से मरना था तो उसको मार दिया उसने। कहावत तो ये भी है, जबकि जब उल्टे दिन आते हैं तो ऊँट पर बैठे व्यक्ति को कुत्ता काट लेता है, ये तो बात सही है। तो सब बात ठीक है, बढ़िया है, अच्छा हुआ, जो भी हुआ अच्छा हुआ, ये मानते हैं। हाँ मैं तो ये मानता हूँ, जो भी हुआ अच्छा हुआ। लेकिन जो समर्थन में है, जो छाती पीट रहे हैं, जो रात दिन विलाप कर रहे हैं, मातम मना रहे हैं, उन लोगों को क्या कहेंगे? वो मातम मना रहे हैं, अपने घर में किसी को मरवा के देखें, अपने घर में किसी को मरवा के देखें, तब मालूम पड़ेगा कैसा क्या होता है। भाई दूसरे घर का उसने कितने घर उजाड़ दिए, मेरी नज़र में कम से कम बता रहे हैं, गवर्नमेंट बताती है 100-200 आदमियों का घर उजाड़ दिया उसने, बेघर कर दिया। जन कितनी माँ की कोखा उजाड़ दी, किसी का एक बेटा तो उसको मार दिया, 2 हैं तो उसके 2 मार दिए, परिवार का परिवार चला गया। भाई आज उसका परिवार नष्ट हो रहा है तो उसमें दुख की क्या बात है? पब्लिक या नेता है या कोई भी एक्साइजेड कोई भी सही, उसको दुख वाली क्या बात है? राजू पाल को दौड़ा करके मारा था, 5 किलोमीटर तक भगाया था गोली मार करके। और ये गलत, अब ये पब्लिक ये नहीं कहेगी या कोई राजनेता ये नहीं कहेगा गलत किया, ये क्या नहीं कहेगा? क्या बात, जो करेगा तो भरेगा, कोई सही भाई, हमें क्या है भाई, कोई सो जो गलत। अतीक अहमद ने भर दिया, नहीं जो किया था उसने। अब जो भरा है भाई, उसने किया होगा तो भरा होगा, हमें क्या पता है। अतीक अहमद की जो हत्या हुई, तो वो आप सही मानते हैं कि अपराधी है, मौत के मुंह में जाना था? अब भाई हम ये बात तो कहना सकते, अपराधी होगा ना हो कैसे। लेकिन जो जिसने गलत किया किसी के साथ में, तो उसके साथ तो गलती होना चाहिए। हाँ, जो गलत करेगा वो ज़्यादा गलत होना चाहिए। अंकल क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार है साहब। लेकिन आज आपका गांव बहुत चर्चित है कि आपके छोटे से 18 साल के लड़के ने एक बड़े आतंकी का, जो एक आतंक चल रहा था माफिया का, उसका अंत कर दिया है। जी हाँ, मेरे अंदाज से भाई साहब वो 18 साल का कह रहे हैं, वो लड़का अंडर 18 है, 18 से कम उम्र है उसकी, वो लगभग 17 साल का हुआ, नाबालिग है, और वो ऐसी संगत में पड़ गया जिनको लोगों ने उसको गुमराह करके इस कांड में उसको शामिल कर लिया। और वो हमने यहाँ देखा है, मतलब उसके बाप बहुत गरीब पृष्ठभूमि के हैं, वो लोग यहाँ से पानीपत चले गए थे और वहाँ मेहनत मजदूरी करते थे, और जो लड़के का बाप है वो यही हमारे यहाँ चाट पकौड़ी का ठेला फेला बेचारा लगा के गुजारा करता है। और हाँ, ये बात तो आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि चर्चित हो गया कादरवाड़ी का, बहुत बहुत दूर के लोग हो गए, और यहाँ तक कि एक हमारे रिश्तेदार अमेरिका में रहती है, उनका फ़ोन आया, बोले भाई तुम्हारे यहाँ क्या हो गया? मैंने कही ऐसे ऐसे बात है, तुम्हारी गांव का था? मैंने कहा हाँ हमारे गांव का था। हाँ नहीं, ये है। क्या मानते हैं, ये कितना बड़ा काम किया, तो कुछ लोग मातम मना रहे हैं, कुछ लोग खुशी मना रहे हैं, आप कैसे देखते हैं इसे? देखो साहब, वैसे न्यायिक दृष्टि से तो हम इसको सही नहीं मानते हैं, वैसे जी ऐसे पुलिस की कस्टडी में वो होना, लेकिन भाई अब जो लोग मानते हैं उनकी, लोगों की अपनी अपनी आस्था है या अपने अपने विचार है, लेकिन ये जो न्यायिक हिरासत में नहीं, वो कानून का मामला है, उससे इतर क्या मानते हैं, एक सामाजिक दृष्टि से इस घटना को कैसे देखते हैं? सामाजिक दृष्टि से तो भाई वो माफिया था और उसका ऐसा अंत होना था, तो लोगों में कहीं दुख की और उसकी माहौल नहीं है। भले कादरवाड़ी के लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ एक ऐसा आदमी पैदा हुआ कि उसने कादरवाड़ी का सब जगह नाम कर दिया। जी, जिस अपराधी को आज तक कोई खत्म नहीं कर पाया, हटा नहीं पाया रास्ते से, उसे एक आपके गांव के लड़के ने खत्म कर दिया। हाँ, हमारे गांव की लड़की, उसकी जब आवश्यकता रही कि उसको सब लोग ये तो महसूस करते हैं, और वही लड़का था जिसने जय श्री राम का नारा लगाया, वही लड़का है, हमारे गांव वाला ही लड़का है जिसने जय श्री राम का वहाँ नारा लगाया है। क्या मानते हैं, जय श्री राम का नारा, मतलब आप कह सकते हैं नहीं, एक आपने देखा होगा कि जब कभी राक्षस का वध होता था तो रामायण में जय श्री राम के नारे लगते थे, तो आप क्या मानते हैं इसे?
नहीं नहीं, तो हम तो ये बात हम तो अपने स्तर से जो मानते हैं, जैसे जय श्री राम का उसने नारा लगाया, तो मैं भी पॉसिबल सोचा हो उसने कि हो सकता है कि पुलिस मुझे मार दे, है ना, तो उसने भगवान को याद किया, जय श्री राम का नारा इसी उद्देश्य से लगाया हो, या क्या बात हो, ये तो उस लड़के की अपनी। नहीं, इसमें आप ये भी मानते हैं कि भाई एक हत्या या वध की बात करते हैं, जब वध किया तो शायद राक्षस प्रवृत्ति के व्यक्ति को खत्म करने के बाद में राम को याद किया होगा। हाँ, वो ये भी हो सकता है, इस बात से सहमत हैं आपकी से, कि वो हो सकता है कि वो उसने इसलिए किया हो, और संभवतः ये बात सोची हो उसने कि हो सकता है कि पुलिस मुझको ही कहीं ना मार दे, तो उसने भगवान राम को, जय श्री राम को याद किया। आपके गांव के लोगों में इस घटना को लेकर के क्या मत है? हमारे यहाँ देखो साहब, ऐसी बात है कि हमारे यहाँ तो इस समय जो है पुलिस पड़ी हुई है और पत्रकार लोग भी आ रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी वैसी घटना की उम्मीद नहीं है कि कोई अनहोनी यहाँ हो। सब लोग एक साथ मिलजुल के रहते हैं। चाहे इस घटना पर क्या प्रतिक्रिया है, इसे क्या मानते हैं, सही मानते हैं, गलत मानते हैं गांव के लोग? देखो, इस बारे में तो मेरी विस्तृत चर्चा लोगों से नहीं हुई है, मैं आपसे बात कहूँ। वैसे लोगों की जनरल ये है कि साहब बहुत बड़ा काम किया उसने, कि कादरवाड़ी का नाम हो गया। अब चाहे वो नाम हुआ चाहे बदनाम हुआ, लेकिन फेमस तो हुए। हाँ, चाहे वो प्रतीक जैसे अपराधी का, माफिया का शायद अंत ऐसा ही। हाँ, हो सकता है, हाँ ऐसा ही हुआ। देखो भाई, ऐसी बात है, कहीं भी कोई भी गलत का गलत नतीजा। गलत का गलत नतीजा रहता है। हमेशा ये बात है कि मतलब कभी भी कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी शक्तिशाली हो, अगर वो गलत करता है तो उसका गलत ही अंत होता है। तो विचार किस पहलू पर करना चाहिए? उस पहलू पर कि जो एक गलत माफिया व्यक्ति था, अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, उसे आज तक सरकार शिकंजा नहीं कस सकी, शासन प्रशासन शिकंजा नहीं कस पाया, तो उस पहलू पर चर्चा करनी चाहिए, या उस पहलू पर कि उसको गलत तरीके से मारा गया? अब देखो साहब, ये तो एक चर्चा का ऐसा विषय है कि अगर वो कानून से तो बड़ा नहीं था, क्योंकि उसे आजीवन कारावास हुआ था और वो यहाँ की जेल में रहा। यहाँ के बाद उसे वहाँ भेजा गया, हैं, साबरमती भेजा गया, तो कानून के हाथ तो बहुत लंबे हैं, है ना। लेकिन अब ये है कि उसमें कहाँ किसकी भूमिका रही, उसके विरोधी भी रहे होंगे। जब वो इतना बड़ा अपराधी था तो उसके विरोधी भी रहे होंगे, और उन लोगों ने अपने साजिश के तहत, है ना। तो ये मतलब इसमें सरकार की तो कोई भूमिका ऐसी है नहीं कि वो लड़कों को पाला हो या वो, ये तो उसके जो सहयोगी या जो उसके कभी साथी रहे होंगे या उससे जो विरोध, हाँ, ऐसे ही लोग आ गए और उन्होंने उसको कर दिया। जैसे अतीक के बारे में कहा जाता है कि एक चांद बाबा था, है ना, तो अतीक उससे संबंधित रहा और चांद बाबा को अतीक ने मार दिया, है ना। तो ऐसे हो सकता है कि उसी के कोई आदमी हो, उन्होंने इन लड़कों को उकसा के ये कराया हो। एक आखिरी सवाल, जो इसके जो अरुण मौर्य है, इसके जो दादा हैं, आखिरी समय पे आपकी उनसे कब बातचीत हुई थी, और ये अपने परिवार वालों से कब दूर और कैसे वहाँ पहुँचा? देखो, मतलब असल जो इसका बाबा है लड़के का, तो वो तो हमारा परिचित है, मित्र था, बहुत अच्छी आदत का था। लेकिन हमने तो आज उसको उसी पे देखा था, टीवी पे पत्रकारों के सामने वो रूबरू हुआ पानीपत में। बहुत अच्छा आदमी था, मथुरा प्रसाद और मथुरा प्रसाद के बाप, उसका पूरा परिवार जो है वो हमेशा से बहुत ही अच्छा और कभी लड़ने झगड़ने वाला नहीं रहा। उसका ये रिकॉर्ड रहा पूरे परिवार का कि कभी कादरवाड़ी में उनसे किसी से झगड़ा फसाद नहीं हुआ। कहा तो ये भी जाता है कि वो पैसे लेकर के किसी बहाने से गया था। नहीं, वो अपने बाबा पैसा, वो उसके बाबा ही के बात हुई। आज जब देखा तो बता रहे थे कि 200 रुपये मुझसे ले गया कि दिल्ली बारात में जाऊँ, शादी में जाऊँगा, मेरे दोस्त की शादी है इतवार की, और शनिवार को, इतवार को ही गया था वो, और बोले सोमवार को मैं आ जाऊँगा, ये बहाना करके गया था। लेकिन वो आ गया इलाहाबाद।